तो अगली प्लैनेट को लेते हैं, शनि कंबस्ट हो जाए। शनि तो बड़े कमाल के प्लेनेट हैं, क्योंकि शनि बेसिकली कर्म के देवता हैं जी। न्याय है। और शनि को देखा जाए तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया था एक देव रूप में बनाने के लिए, और शनि से सब डरते भी हैं। और शनि की जो पूजा भी होती है वो आउट ऑफ फियर होती है, आउट ऑफ लव तो नहीं होती नहीं होते हैं, है ना। तो शनि अगर खराब हुए, क्योंकि शनि कुंडली में 10वें घर के कारक हैं, कर्म भाव के। कर्म भाव को नाड़ी में माना गया है कि जो 10वां घर है, इट्स अ हाउस ऑफ हेवन, स्वर्ग है। क्योंकि जिसका 10वां घर खराब है उसकी बहुत चीज़ें खराब हो गई। क्योंकि जिसके पास कोई स्टेबल प्रोफेशन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है या जॉब नहीं है, तो उसका बहुत खराब हो गया। और शनि होती है किसी भी काम की स्थायी सफलता, कि जब अगर आपको स्टेबल इनकम चाहिए या स्टेबल कोई भी स्टेबिलिटी है, वो बिना शनि के नहीं हो सकती है। तो अगर शनि खराब हो गई तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आने देंगे, राइट। क्योंकि शनि बहुत धीमी गति से चलने वाले हैं, शनि शनि शनि। और आपके शनि खराब हैं तो आप रोज कुछ कुछ बदलते रहेंगे, है ना। कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आएगी नहीं, आएगी ही नहीं। कबीर कहते हैं ना कि एक है साधो सब सदे, सब साधो सब जाए। तो वो सब साध रहे होंगे, एक साध ही नहीं पा रहे हैं। पता होगा तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि करने नहीं देंगे। और शनि के साथ क्या है कि शनि मेहनत बहुत कराएंगे, गेन बहुत कम होगा। अगर सर 10वें ही घर में अस्त हो जाए तो उसका फायदा नहीं मिलेगा कि अपने ही घर में है? अपने घर का फायदा मिलेगा, कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो 10वें घर में शनि में अगर अस्त हैं या 10th हाउस में भी हैं, जैसे कैंसर लगाना है तो 10th हाउस में सैटर्न डेबिलिटेटेड हो गए, तो उनको फायदा तो मिलेगा घर का। लेकिन जो अस्त होने का या डेबिलिटेटेड का, उसका भी एक अपना इम्पैक्ट होगा। अच्छा, इन्होंने पास्ट लाइफ में क्या किया होता है? पास्ट लाइफ में जो शनि से रिलेटेड लोग होते हैं, जो शनि के लोग कौन है, जो लेबर के लोग हैं, ये सब लोग हैं, उनके साथ कुछ भी छल करना, दुर्व्यवहार करना, या जो सेवक हैं, जो श्रमिक हैं, उनका पैसा मारना, या उनके साथ कुछ भी किसी तरीके से दुर्व्यवहार करना, तो डेफिनेटली उनको वो श्राप लगता ही है। कोई शनि के लोग हैं, जैसे चर्मकार हुए या जो भी लोग हुए, ये सब शनि के लोग थे। हालांकि अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन अभी भी वैसे ही है। अभी जो 4th श्रेणी के कर्मचारी हैं या जो लोग हमारा मेला ढोते हैं, वो सब शनि के लोग हैं। बिल्कुल सर। और मैंने ना ऐसे लोग भी देखे हैं जो इतनी भरी गर्मी, देखिए ना कितनी गर्मियाँ चल रही हैं, 2-2 3 लोग रिक्शे पे बैठ जाएंगे और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद 10 रुपए के चक्कर में रिक्शे वाले को गालियां दे रहे होंगे, उससे 10 रुपए कम करवाने के चक्कर में। कैन यू बिलीव दैट कि वो बेचारा आपका बोझा ढो के आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है, इतनी भरी धूप में आपको अपनी जेब से 10 रुपए एक्स्ट्रा ही देने चाहिए उसको, और आप 10 रुपए कम करा रहे हो और उसके बदले उसको गाली दे रहे हो, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, आप ही लगाऊं तुझे। अच्छा, वो कभी भी ना किसी रेस्टोरेंट में जाके बार्गेनिंग नहीं करेंगे, है ना। उस मॉल में जाके नहीं करेंगे, लेकिन वहीं कर रहे होंगे, वहीं कर रहे होंगे। आप देख रहे होंगे किसी ब्रिज पे कोई रिक्शा वाला चढ़ा रहा होता है पैर हाथों से, क्योंकि चल नहीं सकते हैं, कोई बोझा है, सामान है, लोग हैं, तो लोग हॉर्न दे रहे होते हैं, कोई पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसके पास मशीन नहीं है। इन सबके शनि खराब होते हैं, इन सबके शनि खराब होते हैं, डेफिनेटली होते हैं। आपकी कुंडली में उच्च के शनि लेके बैठे हुए हैं, लेकिन आप शनि के कारक तत्व को परेशान कर रहे हैं, तो आपको इम्पैक्ट आएगा। मैं एक थोड़ी परिहास की एक बात बताऊं। जी जी सर। ये रियल घटना है अलीगढ़ की, जो कि मैं अलीगढ़ में पढ़ा हुआ हूँ। तो एक बार 3 लड़कियों ने एक पिक्चर आई थी, तो उसके लिए उन्होंने रिक्शे को किया, जो यूनिवर्सिटी से दूर था पिक्चर हॉल, तो जितने पैसे में तय किया था उससे कम देने लगे उसे। अच्छा। तो पिक्चर थी गुप्त, तो इसमें सस्पेंस था। तो जैसे मान लीजिए, मुझे फिगर याद नहीं, 50 अगर मांगने हैं उसे, तो इन्होंने 20-25 दे दिए। रिक्शे वाला इंटेलिजेंट था, जब उसने दे दिए, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसने ये बोल दिया कि पिक्चर के एंड में जो सारे मर्डर है ना, काजोल नहीं किए हैं। तो उनका पूरा मजा खराब हो गया। उनको अंदर जाती पता चल गया कि शनि भगवान खेल गए हमारे साथ। हाँ, तो शनि में जब भी जो लेबर क्लास है, श्रमिक हैं, जो भी मेहनत से कमा रहे हैं पसीना बहा के, कभी भी उनका पैसा नहीं मानना चाहिए। और नॉर्मल लोगों की क्या होती है, जो हमसे पावरफुल है, हम उनको कुछ नहीं कर पाते हैं,
लेकिन जो नीचे हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। अब उनको 2-4 पैसे ज़्यादा दीजिए, कुछ और भी करिए, और ये सोच के मत करिए कि आपके शनि अच्छे हो जाएंगे। हाँ, ये आपके अंदर इनबिल्ट होना चाहिए। ये इनबिल्ट होना चाहिए कि आप किसी को वेलफेयर कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। अगर हमने यही सोच लिया कि नहीं मैं इससे अच्छा कर रहा हूँ, नहीं, इंटेंशन ये नहीं हो, ये आपके नेचर में होना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन नेचर के लिए तो बाकी और ग्रहों को भी अच्छा होना चाहिए ना, चंद्रमा भी बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना, क्योंकि चंद्रमा अगर वो सेंसिटिव नहीं है तो वो ऐसा सोच भी नहीं पाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन शनि ने अगर किसी को रुला दिया तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपकी स्टेबिलिटी नहीं दी तो उनको किसी भी फील्ड में नहीं देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कर्म में नहीं देंगे, उनकी शादी में भी नहीं देंगे। शनि शादी में भी नहीं देंगे, चाहे वीनस कितना अच्छा हो, बृहस्पति कितना कुछ भी अच्छे हों। पता है क्यों? 10वें घर के कारक हैं। दसम से दसम 7वां घर होता है, राइट? डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, पर दशम से दशम 7 में आ गए। और उस घर में शनि उच्च के होते हैं 7वें घर में। यस। और पता है उच्च के क्यों होते हैं? तुला राशि है वो जी, तराजू दी जाती है क्योंकि वो न्याय के देवता जस्टिस करते हैं। यस। हाँ, तो न्याय वहां भी होगा। सर अगले प्लैनेट पे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर कंबस्ट हो जाए, देखो अगर सूर्य चंद्र जब एक साथ होते हैं तो क्या होती है? अमावस्या। हाँ जी, वो पैदाइश उस दिन अमावस्या की होती है। अगर आमने सामने होंगे तो पूर्णिमा होती है। हाँ जी, 14 दिन चलते हैं। जी जी। बड़ी कमाल की बात है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको अच्छा नहीं माना गया है। इसमें बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन साउथ में अमावस्या को अच्छा मानते हैं। इवन लाल किताब में भी दोनों को अच्छा मानते हैं क्योंकि दोनों मित्र हैं। लेकिन मेरे अपने देखने में ये आया है कि जिसके चंद्रमास्त होंगे उसको मूड रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू जरूर रहेंगे, चाहे मूड स्विंग्स हो या बहुत जल्दी मन उनका खराब हो जाए जरा सी बातों से, तो मूड से रिलेटेड चीजें जरूर आती हैं। क्योंकि चंद्रमा मन है। अगर मन अच्छा नहीं रहा, मन ही होता है हर चीज को स्वीकार करने वाला। मान लीजिए 7.5 या जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं चंद्रमा से करते हैं। जिसका चंद्रमा बहुत मजबूत होगा उसको उतने पेन नहीं होंगे, चंद्रमा कमजोर होगा वो हर चीज को लेगा। तो चंद्रमा अगर ये हो गए तो कई बार वो ल्यूनेसी भी दे सकते हैं, पागलपन दे सकते हैं, मेंटल हेल्थ में इश्यूज दे सकते हैं, डिप्रेशन दे सकते हैं, एंजाइटी दे सकते हैं, बहुत सारे साइकेट्रिक डिसऑर्डर दे सकते हैं अपने दशा अंतर दशा में। तो सर अमावस्या तो हर महीने आती है, तो हर महीने उस पर्टिकुलर अमावस्या पे जन्मे सारे लोगों का ऐसा होगा? नहीं, जिन लोगों के चंद्रमा कमजोर होते हैं, अगर आप देखिए अमावस्या के 2 दिन बाद जितने भी सेंटर्स हैं न्यूरोसाइकोलॉजी के, साइकोलॉजी के या क्लिनिकल साइकोलॉजी के, उनकी ओपीडी एकदम बढ़ जाती है। यस, ये मैंने सुना है। हाँ, उनकी ओपीडी बढ़ जाती है। अच्छा, इन केस अगर कहीं ये दोनों कॉम्बिनेशन हो, जैसे मान लीजिए अभी सैटर्न चल रहे हैं पाइसेस में, अगर ये दोनों वहीं पे बैठे हुए हैं और सैटर्न भी आ गए तो और दिक्कत, तो दोनों में कितनी दिक्कत होगी। सन एंड मून, एक आत्मा है एक मन है, ऊपर से शनि आ गए, है ना। एक मदर के कारक हैं, एक फादर के कारक हैं। तो उनकी दशा क्या होगी? तो जब भी अगर मून कंबस्ट होंगे तो डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर रहेंगे। और दूसरा जो रिफ्लेक्स है, हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्लो हो जाएंगे, क्योंकि मून में एजिलिटी रही नहीं है, वो तो कंबस्ट है। इतने क्विक नहीं सोच पाएंगे, उतने विटी आंसर नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग देखे होंगे आपने कि उनको जब सारी घटना हो जाती है उसके बाद सोच रहे होते हैं मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे ये बताना चाहिए था, उससे ये बात सब सोचते रहेंगे, लेकिन तब तक घटना गुजर चुकी है। अब वो कुछ कहने के क्विक आंसर नहीं दे पाएंगे, उस समय उनका दिमाग ही नहीं चलेगा। और जिसका दिमाग चल जाएगा इसका मतलब है कि मून एकदम हेल्दी है। तो अदरवाइज दिमाग चलेगा ही नहीं, और चलेगा तो देर से चलेगा, तो उनकी टाइमिंग गड़बड़ी हो रही है। तो कमीशन में आकर ये ऐसा रिजल्ट देते हैं, ऐसा देंगे। और सर पास्ट लाइफ से इसका क्या संबंध है? पास्ट लाइफ में तो सीधे सीधे संबंध है इसका। चंद्रमा का तो माँ से है, माँ का अपमान किया, लेकिन चंद्रमा का माँ से ही नहीं है, चंद्रमा का जल से भी है।
वेस्ट किया, जो आज भी लोग कर रहे होते हैं। हाँ, मेरा आज भी एक मानना है कि इन बहुत सारे जो इविल इफेक्ट हैं, इनको दूर करने के लिए कुछ और मत करिए। केवल प्रकृति को, जो कि हम लोगों ने बनाए थे कि ये गंगा है, ये पेड़ हैं, ये वृक्ष हैं, बस प्रकृति को प्रोटेक्ट करिए। क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये पेड़ हैं, ये सिंपल पेड़ नहीं है, ये एंसेस्टर्स हैं हमारे, हमसे कई लाख साल पहले धरती पे आए हुए हैं। अगर आप देखें तो गीता में भगवान कहते हैं अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिम च नारदा, वृक्षों में पीपल हूँ। विभूति योग में जो विभूति योग में पूरा वर्णन किया है। तो जब आप इनको करते हैं, क्योंकि हर प्लेनेट किसी न किसी पेड़ को, किसी फल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आम है, आम करते हैं शनि और मरकरी के दोनों के कॉम्बिनेशन को। अच्छा। केला है, बृहस्पति को करते हैं, राइट। तो जो खट्टे तीखे पदार्थ वाले हैं, जैसे आंवला है, वो केतु को, नींबू है, ये केतु को करेंगे। ओके। तो सबको कोई ना कोई से आप जुड़े हुए हैं। बरगद है, शनि को करेंगे ना। तो जब भी आप करते हैं तो ये आपकी सबसे जो है वो लाइव है, उसमें एक एनर्जी है, मूवमेंट है, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो केवल शनिवार के दिन जाके एक लोटा जल चढ़ाने से काम नहीं होगा। वो बाकायदा आपको रिकॉर्ड रखना चाहिए उसके लिए, और अगर हो सकता है तो प्लांटेशन जरूर करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर।